आज संविधान संशोधन के बात हो रहा है। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी संविधान के संशोधन चाहे छे, लेकिन की करे के लिए ये देश में दो तरह के लोग संशोधन चाह रहा है। एक तरह के लोग कि जो अधिकार मिल गए से बहुत है, एकरा बैक कैल जाए, प्रतिगमन के तरफ चल जाए, जनता के अधिकार मिलल है ओकरा खोज लेल जाए, समानुपातिक प्रणाली के खत्म कैल जाए, संघीयता के खत्म कैल जाए, धर्मनिरपेक्षता के खत्म कैल जाए, गणतंत्र के खत्म कैल जाए। ऐसा प्रतिगामी लोग भी संविधान में संशोधन चाह रहे हैं। और दूसरा तरफ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी यहाँ के वर्गीय उत्पीड़न में पड़गलोल, यहाँ के जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक और क्षेत्रीय उत्पीड़न में पड़ल लोग, यहाँ के महिला सब, यहाँ के दलित सब, यहाँ के आदिवासी जनजाति सब, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग सब, यहाँ के निषाद समुदाय के लोग सब, वो सब संशोधन चाह रहा है। वो सब संशोधन चाह रहा है कि जितना अधिकार मिल रही है वो पूरा न है, यही में अधिकार थपे के है। हमरा सबके अब चाहिए कथी, हमरा सबके संविधान में संशोधन चाहिए कि अब माननीय प्रधानमंत्री न चुने, अब प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाए के चाहिए, ताकि राजनीतिक स्थिरता कायम होए, देश में सरकार गिरावे के, सरकार बनाने के काम को समाप्त किया जाए। एक संविधान में संशोधन चाहिए। मधेश के इकाई कल गेल है, आई प्रदेश बनायल गेल है। यही प्रदेश में कौन गांव पालिका में कौन वार्ड रहता है, एक निर्णय केंद्र करी, कौन माननीय के क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, एक निर्णय केंद्र करी छे। ई संघीयता न है, ई राजा महेंद्र जो बनेले रहे 7 गो विकास, 5 गो विकास क्षेत्र, वही के बढ़ा के अब 7 गो कैल गेल है। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी संविधान में संशोधन करे लगी चाहे छे, लेकिन अधिकार संपन्न मधेश प्रदेश के लिए, अधिकार संपन्न संघीयता के लिए नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के मजबूत करे के लिए संविधान में संशोधन चाहे छे। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी एक देश में रोजगार के गारंटी होए के चाहिए, ओकरा लेल संविधान में संशोधन चाहे छे। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गरीब के उपचार फ्री में होए के चाहिए, ओकरा लेल संविधान में संशोधन करना चाहे छे। एक देश में रोजगार के व्यवस्था होवे के चाहिए, एकरा लेल संविधान में संशोधन करना चाहे छे। आई एक देश में गरीब जनता केकरो पास खेत जोते लगी न है, क्यों जोत के कमा के अपना बाल बच्चा के खिया सके, अपन पेट भर सके। आ केकरो पास 1500 बीघा खेत है, ओकर खेत परती पड़ल है, उस राज्य के नुकसान हो रहा है। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी एक देश में भूमिहीन के भूमि उपलब्ध करावे के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य करे के लिए संविधान में संशोधन चाहे थे। और नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी अभी माननीय में चुनाव लड़ल, 5 करोड़ खर्चा, 10 करोड़ खर्चा, वार्ड में लड़ल 50 लाख खर्चा, मेयर लड़ल 5 करोड़ रुपया खर्च। ऐसा निर्वाचन प्रणाली लावे के लिए नेपाल के जनता शहादत न दिले। आई गरीब लोग, गरीब के बात छोड़ दो, मध्यम वर्ग के लोग भी वो चाहते कि हम मेयर बनूं, हम माननीय बनूं, हम मंत्री बनूं, तो 10 करोड़ कहां से लगे? ताई गरीब जनता वोटर बन के, कार्यकर्ता बन के रहे के स्थिति भेल है। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी यही निर्वाचन प्रणाली जो गरीब मारा है, गरीब विरोधी है, यही में खाली पूंजीपति और जिम्मेदार मात्र जीत के जा सकी है। ऐसा निर्वाचन प्रणाली के ध्वस्त कर लगी चाहिए, समाप्त कर लगी चाहिए। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था
व्यवस्था करके संविधान में संशोधन कर, ओकरा लेल आंदोलन करना चाहे छे, ओकरा लेल एकता करना चाहे छे। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी यही देश में सब धर्म के लोग की, चाहे वो हिंदू होए, चाहे क्रिश्चियन होए, चाहे ईसाई होए, चाहे वो मुस्लिम होए, वो सब यही देश के नागरिक है। यही देश में वो माल पोत तिर रहा है, कर तिर रहा है, यही देश के परिवर्तन में संघर्ष कर रहा है, यही देश के बनावे में ओकर भूमिका निर्वाह हो रहा है, लोकतंत्र के लड़ाई में सब साथ दे है। तो नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी सब धर्म के समान अधिकार देवे लगी चाहे छे।